ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो ताबिया एकेडमी के इस न्यू सेशन में वेलकम। हम 11th मॉड्यूल डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पीएमसी के मुताबिक सिर्फ ये एक ही टॉपिक तो नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट छोटी सी एक्सप्लेनेशन ही वैसे तो बनती है कि एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो हाउएवर इसको डिटेल में हम यहाँ उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। सो नेचर ऑफ लाइट, सो नेचर जो लाइट है आपके पास, जो आप लाइट एनर्जी लाइट आपको नजर आ रही होती है, ठीक है, वाइट लाइट है, प्योर रे ऑफ लाइट है, इसकी प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट वगैरह, डाइफ्रैक्शन वगैरह सब इंक्लूड है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये लाइट की वेव नेचर को प्रूव करती हैं। ठीक है, तो जिस तरह शीशे से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, या प्रिज्म वगैरह से रिफ्लेक्ट होती है, या बेंड हो जाती है, ठीक है, तो ये सारी वेव नेचर को प्रूव करती हैं कि लाइट की जो नेचर है वो वेव वेव टाइप एक नेचर है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो कि लाइट की ही लाइट बेसिकली उनको शो करती है। ठीक है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जिस तरह सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर जब लाइट एनर्जी लाइट गिरती है, पड़ती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। सो ये कैसी ये वेव हुई कि बेसिकली कि आपको एक चीज के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर आपको लाइट या वेव उसमें से पास कर देनी चाहिए, लेकिन इंस्टेड उसमें पास करने की बजाय वो उस पर गुजरती है, तो वो करंट उसमें से फ्लो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो ये तो काइंड ऑफ मामला ग्रेनुलर नेचर के ऑब्जेक्ट्स का होता है कि वो बेसिकली अपना मोमेंटम या अपनी एनर्जी पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये तो कि ये जो ऐसी ये चीज है कि इंस्टेड ऑफ दिस के ये बात यानी कि जो ये नेचर है लाइट की, ये उसकी वेव नेचर को निगेट कर रही होती है कि इंस्टेड ऑफ दिस ये वेव नहीं है बल्कि कि मटेरियल ऑब्जेक्ट है लाइट के में भी जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेट्स से, और जो कि अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली पेयर प्रोडक्शन, ये एक फिनोमेना है जिसको हम भी आगे जाके समझेंगे, और कॉम्पटन इफेक्ट अगेन इज अनदर इम्पोर्टेंट फिनोमेना। तो वी विल सी के ये फिनोमेनास भी जो है वो बेसिकली ये कॉम्पटन इफेक्ट खास तौर पर वो एक्स रे पार्टिकल्स जो है वो जब एक लूजली बाउंड कार्बन, लूजली बाउंड जो आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उनसे टकराती हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, उनकी जो जिस एंगल पर वो इंसिडेंट एंगल होता है उनको एंगल चेंज हो जाता है। दैट मीन्स के एक्स रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन से टकरा कर बेसिकली अपने अपने पाथ से वो मुड़ गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अगेन वो दैट आल्सो प्रूव्स कि इलेक्ट्रॉन को तो चलो ठीक है कि मास है, जितना थोड़ा बहुत जितना भी है मास है, लेकिन दैट आल्सो प्रूव्स कि जो एक्स रेज की जो पार्टिकल्स है, लेट्स से, बिकॉज दैट्स द पॉइंट के अब वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल्स, लाइट की पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, तो वो इस चीज को प्रूव करता है, कॉम्पटन इफेक्ट इस चीज का ये नाम है। ठीक है, एंड देन पेयर प्रोडक्शन इज अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर जो फिनोमेना है, वो हम उसको आगे जाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो खैर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है फिर वो आइंस्टाइन की तरफ से आई। ही यूज द वर्ड फोटोन। फोटोन बाय डेफिनेशन क्या चीज है? इनडिवाइजेबल टाइनी पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन लाइट। लाइट से हमारा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज है, ब्ला ब्ला, सारी इनके अंदर जितनी भी आपको लाइट, इवन जो आपको जो विजिबल जो आपको लाइट नजर भी आ रही होती है, ये तमाम इसके जो लाइट है बेसिकली जो आपकी एनर्जी इसके अंदर, इसका अगर आप जिस तरीके से हम कहते हैं कि हम एक मैटर के पार्टिकल्स को अगर हम डिवाइड करते चले जाते, इवेंचुअली हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जब वो नो मोर फर्दर डिवाइजेबल होगा। ठीक है, और वो चीज एटम, उसको हम डेफिनेशन करते हैं एग्जैक्टली दैट्स लाइक दैट कि आपके अगर लाइट एनर्जी को भी अगर हम एज अ मैटर, एज अ पार्टिकल समझें, तो अगर हम उसको उस पार्टिकल को बेसिकली छोटे छोटे पीसेस करते चले जाए तो वो एक स्मॉल इनडिवाइजेबल टाइनी पैकेट होगा जो आएगा, उसको हम फोटोन का नाम देंगे। ओके,
और जो फोटोन है वो ऑब्वियसली अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है, ऑब्वियसली लाइट है ट्रैवल करके आ रही है, तो दैट मीन्स के, और दूसरी चीज हमें ये पता है कि अगर वो ट्रैवल कर रही है और दूसरी उसके पास उसकी पार्टिकल नेचर भी है लाइट की, दैट मीन्स कि उस पार्टिकल का मोमेंटम होगा, क्योंकि कोई चीज, कोई अगर पार्टिकल अगर ट्रैवल कर रहा है, मोशन में है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली उसका मोमेंटम वो पोजेस करता है, ठीक है। तो उसका एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट से इनकी इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच करती है, इक्वल होती है। तो ये रिलेशन इनका ये आता है, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। सो प्लैंक थ्योरी के मुताबिक जो आपका जो एनर्जी है वो इक्वल्स टू एच टाइम्स एफ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव टाइम्स द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप रिलेट करो तो आपके पास जो P यानी कि जो मोमेंटम है वो आपके पास H ओवर लेमडा का आपका रिलेशन निकल के आ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको मेरी एमसीक्यूज में आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, आपका अगर मोमेंटम ये है या एनर्जी ये है वेव की, और उसका स्पीड ऑफ लाइट से उसकी मूवमेंट है, तो उसके मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो यू हैव टू यूटिलाइज दीज इक्वेशन। जब आपको वेवलेंथ का पता है कि आपकी यूवी लाइट है तो उसकी इतनी वेवलेंथ है, और तो उसका मोमेंटम कितना होना चाहिए, दिस एंड दैट, ठीक है। दीज आर द रिलेशन दैट विल बी हेल्पफुल इन सच सिनेरियोज। ओके, so particle nature of light का the first of all effect है that is photoelectric effect, ठीक है। so conductor surface आपका जो आपके फोटो कंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उन पे जब रेडिएशन पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देते हैं, ठीक है। और इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी उनको वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर जो है ना वो एक्साइट हो सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स का केमिस्ट्री का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और इवेंचुअली होता है क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और वो रेडी टू फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सिंपली अच्छा अच्छा, जो ये जो एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको नाम फोटो इलेक्ट्रॉन का दिया गया कि जो कि इलेक्ट्रॉन अभी फोटोन से टकरा कर एक्साइट होकर अवेलेबल फॉर कंडक्शन है, ठीक है। तो द एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ कलर लिखा हुआ है, तो जिस तरह विब ग्योर आपको पता होगा कि ये आपके रेनबो का जो वो पैटर्न है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो आप जब इसको अब इसकी इनकी वेवलेंथ, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो वेरी करती हैं, ठीक है। ये वॉयलेट की वेवलेंथ कोई और है, फ्रीक्वेंसी कोई और है, रेड की कोई और है, ग्रीन की कोई और है, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास अब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रही है तो एनर्जी भी उनकी इंक्रीज होगी उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सो जो एनर्जी होगी ईच फोटो इलेक्ट्रॉन के, कितने एनर्जाइज्ड है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। एंड लेकिन जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी से मुराद ये कि कितनी ज्यादा रेडिएशन एक पर यूनिट एरिया पे पड़ रही है, ठीक है। इससे उनकी एनर्जी में इजाफा या मतलब कम ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वो डिपेंड वो अफेक्ट कर रही है एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। हाउएवर जो इंटेंसिटी है दैट actually affects the amount of emitted electrons, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। सो डबलिंग द इंटेंसिटी इज गोइंग टू डबल द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और देयर इज अ फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। सो एक पर्टिकुलर यू कैन से थ्रेशहोल्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज का, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक जो आपके जो मटेरियल है वो भी वो कौन सा, बट स्टिल लेट्स कॉल दैट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इसको फाई से डिनोट किया जाता है।
सो जो आपके इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से एटलीस्ट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, तो यानी कि जो उसको उसको बेसिकली एनर्जाइज करके उसको रेडी टू यूज, मतलब रेडी टू अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, अगर आपने उसको करना है तो वर्क फंक्शन से एटलीस्ट ज्यादा एनर्जी हो, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कितनी है, वर्क फंक्शन प्लस उससे अगर ज्यादा फोटोन की अगर एनर्जी है तो वो कहाँ जाती है, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो ये कि अगर आपके पास लेट्स से कि 50% एनर्जी लेट्स से कि 50% एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर वर्क फंक्शन, तो रेस्ट ऑफ 50% एनर्जी फोटोन की जो है वो इलेक्ट्रॉन की के बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो एच एफ एज पर प्लैंक, तो उससे उसने इन्हीं का एच एफ इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो एफ नॉट है, अगर आप उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हो, तो जो आपका वो एच एफ नॉट है वो आपके पास आपका वो वर्क फंक्शन बन जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास के मैक्स का आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ठीक है, या एच माइनस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट मेमोराइज, इसको मेमोराइज या अंडरस्टैंड करके याद रखें जिस तरह मर्जी। सो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला, ठीक है। Let's move on. Next effect was the Compton effect, मैं एक्सप्लेन किया था, scattering of X-rays after collision with loosely bound electrons, ठीक है। तो wavelength of scattered X-rays was found to be greater than that of incident X-rays। अच्छा, अब आपकी अगर किसी पार्टिकल की जो वेव वेव वाला जिसमें यानी कि लेट्स से इनफैक्ट के वेव की अगर हम बात करें, अगर उसकी वेवलेंथ में चेंज आती है, तो रिमेंबर द रिलेशन v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो स्पीड तो इन एक्स-रेज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की, तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, तो वो तो कांस्टेंट रहती है। तो जो जी चेंज होती है ना, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो c इक्वल्स टू एफ लैम्डा कर लो, तो c तो कांस्टेंट रहना है। तो अगर आपका लैम्डा चेंज होता है, ये ऑब्जर्वेशन थी कॉम्पटन की के द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स-रेज वाज फाउंड टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज। तो अगर आपके पास एक्स-रेज की जो वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, दैट मींस कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है। और याद रखें कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक फिर वो है कि एनर्जी, द लॉस सम ऑफ देयर एनर्जी, इसका ताल्लुक एनर्जी से है, ठीक है, बिकॉज E इक्वल्स टू एच एफ, ये रिलेशन है, ठीक है। तो दैट मींस कि एक्स रेज बेसिकली किसी पार्टिकल से, यानी कि एक्स रेज तो अगर वेव नेचर होती तो वो तो जस्ट पास ऑन कर जाती, गुजर जाती है, लेकिन वो उनकी नेचर है कि वो एक्चुअली उनकी पार्टिकल नेचर यहाँ से प्रूव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से टकराई है एंड देन दे लॉस सम ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। तो जस्ट लाइक अ बिलियर्ड बॉल की जो कोलिजन होती हैं, ओके, मोमेंटम जिस तरह अपना ट्रांसफर कर दिया। सो मोमेंटम क्या चीज होती है, मोमेंटम आपके पास मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी उसका ऑब्जेक्ट का अगर कोई स्पीड है, उसका कोई मास है, वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि एक्स-रेज ने अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो चेंज इन वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो आपके पास ये गिवन है फॉर कॉम्पटन इफेक्ट। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल जिससे वो आपकी जो वेव थी वो स्कैटर हो गई थी, ठीक है। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम नॉट जो है आपका वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एच ओवर एम नॉट सी जो है वो हैज द डिमेंशन ऑफ लेंथ, सो इसको कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। कॉस थीटा की कोई डिमेंशन नहीं ना होगी, तो ये एच ओवर एम नॉट सी है, इसकी डिमेंशन जो है वो मीटर्स की है। सो अगर फॉर्मूला तो शायद थोड़ा सा वो इस तरह लगता है कि इसका इतना वो, क्योंकि टॉपिक कभी इस तरह से इंक्लूड नहीं है। एच ओवर एम नॉट सी जिस तरह एमसीक्यू इस तरह का ही होता है कि आपको इसका जो फैक्टर है ये इसकी डिमेंशन मीटर्स की है, तो ये पूछा जा सकता है कि एच और एम नॉट सी की डिमेंशन क्या आती है, दैट भी मीटर्स की या लेंथ की आपको डिमेंशन देता है, ठीक है। लास्ट इज द पेयर प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर, ठीक है। Positron are particles that have equal mass to that of an electron, but their charge is exactly opposite.
यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, माइनस ई एंड प्लस ई, पॉजिट्रॉन का प्लस ई चार्ज होता है, लेकिन मास उसका एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, ठीक है। So conversion of a photon into electron and positron pair when a photon traverses pass move किया for through a strong electric field, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कि उसने फोटोन को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है पेयर प्रोडक्शन, ये फिनोमेना, ठीक है। सो कहीं पर भी कोई खाली यानी कि यूनिवर्स में ओवरऑल खाली नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का पेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये उसका भी एक प्रूव है कि फोटोन बेसिकली टूट के नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन यहाँ उसका लिखा कि एंटी इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, ठीक है। Pair production will occur if the energy of photon is greater than 1.02 mega electron volt, ठीक है। तो 2m0c² क्यों इस तरह से लिखा है कि आपके पास m0 तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो का पेयर बन रहा है ना, तो आपके पास 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ दैट आया, तो ट्वाइस ऑफ m0c², E इक्वल्स टू mc स्क्वेयर होता है ना आपके पास, वो एज पर आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन। तो ये m0c एक आपके इलेक्ट्रॉन के लिए m0c² है, और एक m0c² आपके पास पॉजिट्रॉन के लिए, तो इन दोनों का सम बेसिकली एक फोटोन टूटा है तो ये ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बना, तो एक फोटोन की एनर्जी अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो दैट मींस के 2m0c² का वैल्यू इसकी इक्वल आएगी, ठीक है। सो ये वो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय, ये वो एनर्जी जो कि फोटोन की एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि जिसके बाद वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में स्प्लिट हो सके, ठीक है। और बाय द वे इसके एग्जैक्टली जो पेयर प्रोडक्शन का एग्जैक्टली ऑपोजिट जो फिनोमेना दैट इज पेयर एनहाइलेशन ऑफ मैटर है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या जो एक दूसरे के एंटी मैटर है वो एक दूसरे से टकराते हैं और वो फोटोन ऑफ लाइट एमिट हो जाता है, ठीक। तो दैट्स इट, ये इनफ यहाँ तक मोर देन इनफ है मेरे ख्याल से, जो इनका पीएमसी की तरफ से आपको आउटलाइन दी गई थी उसके एतबार से भी। सो हम यहाँ सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।